हमने लेनी है। ये 6 स्टिक लेने के बाद हमें एक थोड़ी इस साइज़ की, यानी कि इनसे ऐसे लगा लें कि इनसे आधी होनी चाहिए स्टिक, ऐसे ले लें। और एक थोड़ी 2 इनसे थोड़ी थोड़ी छोटी लेनी है बस। इसके बाद हमने इन 6 स्टिक से तकरीबन दुगनी बड़ी लेनी है। इसके अलावा हमने थोड़ी कॉपर्स की तार लेनी है। कॉपर्स की तार बाद हमें कुछ मैग्नेट्स की ज़रूरत भी पड़ेगी। ये मैग्नेट्स आपको किसी भी इलेक्ट्रिक दुकान से सुकून से मिल जाएंगे। इसके अलावा हमें ये ढक्कन की ज़रूरत है। ये ढक्कन किसी भी चीज़ का हो सकता है, आप किसी चीज़ का भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमें ये धागे की ज़रूरत है। धागे के बाद हमें कुछ रबड़ें काट लेनी हैं, ऐसे इस डिज़ाइन ऐसे बना लेनी है हमने, ऐसे बनी हुई हैं। इसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ेगी इसका प्लास की ज़रूरत पड़ेगी और ये चाकू की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों आप इस मैग्नेट की जगह पे कोई चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई वज़नी पत्थर वगैरह। ज़रूर नहीं है कि मैग्नेट ही आप लें, इसके लिए आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों सबसे पहले आपने ये जो 6 लकड़ियाँ थी इकट्ठी, इनमें से 2 को उठा लेना है। ये जैसे ये मैंने उठा ली हैं, इन दोनों को उठा के इनको हम साइड पे कर देते हैं। एक दफ़ा इनको इकट्ठे कर देते हैं एक साइड पे। इनको उठा के ऐसे रखना है, ऐसे आप मुनासिब वक्फ़े से रखेंगे तो आपका अच्छे बन जाएगा। या आप जितनी बड़ी मर्ज़ी रखना चाहते हैं, आप बशर्ते है कि आप ये दूसरी लकड़ी इस हिसाब से बड़ी करनी है आपने, जितनी भी हो सके आपके जितना, यानी कि आपकी लकड़ियाँ आपको मिल जाती हैं उस हिसाब से आपने करनी है। इसके बाद दोस्तों हमने ये 2 लकड़ियाँ, ये सबसे छोटी वाली हैं, इनको उठाना है और इनको एक को इधर रखना है और एक को इधर रखना है। इसको थोड़ा साथ साथ करना ताकि ये सीधा हो जाए। इधर रखना है। अब ऐसे दिख रहा है, आप इसको साइड पे कर लें। इसको पहले बांध लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने पहले एक साइड बांध लेनी है, इसको चाकू की मदद से काट लेना है। ये हमने काट ली। अब हम इस दूसरी साइड को इसके साथ अच्छी तरह मजबूती से बांधना है ताकि इसके अंदर कोई लचक ना रहे। जैसे कि इसके अंदर कोई लचक नहीं है, इसी से इसके अंदर भी कोई लचक ना रहे। तो दोस्तों हमने ये साइड भी अच्छी तरह बांध ली। अच्छी तरह इसको बांध लें। इसमें थोड़ी बहुत लचक की तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा मसला नहीं होता। इस थोड़ी सी लचक का कोई मसला नहीं होता। ये दूसरी लकड़ी हम लगाएंगे ना, तो इससे ये खुद ब खुद ही लचक ये ख़त्म हो जाएगी। पहले हमने ये साइड अच्छी तरह बांध ली। अब ये साइड बांध लेते हैं। इसके बाद फिर हम बाकी हिस्से का बनाएं। अब ये देख लेंगे कि ये मुकम्मल हो गई है। अब इसकी चारों कोने अच्छी तरह बंध गए हैं। अब आप चाहें तो इसको ऐसे रख लें, ऐसे रख के जैसे आपको अच्छी लगे ना, मजबूत लगे, वैसे आप रख सकते हैं इसको ऐसे करके। अब इसको एक तरफ एक साइड पे रख लेते हैं एक दफ़ा। अब इसके बाद हमने ये 2 अच्छी वाली जो लकड़ियाँ हैं इनको उठाना है और अब इन लकड़ियों को इस तरह जोड़ लेना है ऐसे, ताकि इनके दोनों आगे से बराबर रखना है। ये बाद में हमें, और इसकी जो इधर गांठ लगेगी ना, वो थोड़ी ढीली रखनी है आपने। ये बाद में हमें सेटिंग भी करनी पड़ सकती है इसकी। ये हमने ऐसे इसको अच्छी तरह से जोड़ लिया। हमने यहाँ से ये पायदार होनी चाहिए। देखो ना, हमने अच्छी से गांठ लगाई है इसकी, ताकि कोई मसला ना बने। इसको अच्छी तरह से बांध ले, क्योंकि ये हिस्सा बहुत ही अहम है। इसको अच्छी तरह से अब इनको दूसरी साइड पे इधर रख लेना इसके साथ ही। अब इसके बाद हमने दूसरी दो स्टिक्स जो रह गई हैं इनको उठाना है। ये स्टिक्स जो ये 2 हमने इधर इस्तेमाल कर ली और बाकी ये आखिरी रह गई हैं, इनको इधर हमने ऐसे ही जोड़ना है जैसे ये हमने पहले वाली जोड़ी हैं। ऐसे रख के इनको ऊपर नीचे रख के ऐसे करके अभी इसको भी जोड़ लिया अच्छी तरह से। ये भी 2 हमने जोड़ ली, एक पहले वो जोड़ ली और अब इसके बाद हमने ये जोड़ ली। इसको भी इधर रखते हैं इसके साथ। अब इसके बाद दोस्तों ये हमने इसको उठाया है और इनके बाद इसको किया। अब देखिए दोस्तों, पहले हमने यहाँ तक बना ली है। अब इसके बाद हम ये दूसरा हिस्सा इसका जोड़ेंगे। अब देखें दोस्तों, ये हमने यहाँ तक बना ली है। अब ये यहाँ तक मुकम्मल हो गया, लेकिन अब थोड़ा ही देर बाकी है कि अब इसको मुकम्मल होने में। यहाँ से हमने अच्छी तरह मजबूती से बांध लिया। अब इसको थोड़ी देर बाद हम इसके ऊपर वाला हिस्सा लगाते हैं। सर भाई, ये आखिरी जो स्टिक बाकी रह गई थी, इसको अब हमने उठाना है और इसके इधर रखना है और इसको ऐसे खोलना है। ऐसे खोल के ऐसे अच्छी तरह खोलना है पहले, और फिर इसके बाद इसको ऐसे रखना है हमने ऐसे करके। अब इसको हमने यहाँ से बांध लेना है।
यहाँ से ये अच्छी इतनी अच्छी लग रही है, लेकिन ये बांधने के बाद आपने अच्छी डिज़ाइन से बांधेंगे तो फिर ये अच्छी तरह बनेगी। देखिए अब देखें दोस्तों, ये हमने इसको अच्छी तरह से यहाँ बांध लिया है। अब हमने यहाँ इसको अच्छी तरह बांध लिया है। अब इसको अच्छी मजबूत सहारा मिल चुका है। अब ये देखें, इसको कहीं से इसमें लचक बाकी नहीं रही, अब ये मजबूत बन गया है। अब हम इसका आखिरी हिस्सा जो बहुत ही अनोखा और बहुत ही मददगार और बहुत ज़बरदस्त होता है वो ये है कि ये जो लंबी स्टिक थी इसको हमने इस मार में लाना है। इस मंजनी को मुकम्मल करने के बाद इसको एक दफ़ा इस साइड पर रख देते हैं। इसके बाद ये लंबी स्टिक है इसको सामने लेके आते हैं। इस सामने लेके आने के बाद दोस्तों इस ढक्कन में, ये जो ढक्कन है ये हम ऐसे लगा लेंगे, ये गौरमेंट की बोतल का या किसी और चीज़ का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस ढक्कन में। जैसे ये तो बहुत छोटा है, लेकिन आप इसकी जगह बड़ा ढक्कन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आप जितना बड़ा आप गोली या गोला डालेंगे वो इतना दूर जाएगा। तो दोस्तों हम इसको इसके साथ बांध लेते हैं। पहले एक साइड पे बांधना है, इस साइड पे बांधना है हमने। ये देखें दोस्तों, हमने इसके इस साइड पे ये ढक्कन अच्छी तरह से बांध लिया है। अब इस ढक्कन के बांधने के बाद हमने एक और काम करना है, वो ये है कि ये हमने ये टुक तो पहले से लगाया हो, लेकिन आपने खुद लगाना है। ये टुक ऐसे है कि जैसे आप देख रहे हैं कि इसको अच्छी तरह से ऐसे, ये देखना इधर से आपने चाकू से अच्छी तरह से छील लेना है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये पहले भी हमने थोड़ा सा सेटिंग तो की हुई है, लेकिन अब मज़ीद इसकी सेटिंग कर लेते हैं। इसको ये चाकू वगैरह से अच्छी तरह से खुरच लेते हैं। चलो जी, ये अब खुरच लिया। अब हमने ये अच्छी तरह और साफ़ हो गया और अब ये आपको वाज़ेह दिखाई दे रहा है। काचू सॉरी दोस्तों, ये जो टक वाले साइड है इसको कम फासले पर रखना है इस साइड पे। इसके बाद ये जो ढक्कन है इसको हमने ज़्यादा फासले वाली साइड पे लगाना है, ताकि ये यहाँ पर अच्छी तरह से ऐसे इसको इधर यहाँ पर ये फिटिंग होगी इसकी, ऐसे करके ये ऐसे करके लग जाएगा। अब देख रहे हैं दोस्तों, इधर ऐसे करके लग जाएगा। तो हम पहले दोस्तों इधर इसको इधर बांध लेते हैं और फिर अब तो दोस्तों सबसे पहले अब हमने ये जो काम कर लिया, इसके बाद हमने इस लंबी स्टिक को यहाँ पर बांधने के लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है जिसकी वजह से ये ऐसे हिल भी सके और बाकी काम भी कर सके। इसके लिए हमें इसको मजबूत जो हमने तांबे की तारें जो रखी थी इनके साथ हमने बांधना है। सबसे पहले हमने एक टोटा इनसे ढूंढ लेना है जो कम से कम ज़्यादा लंबा ना हो, बस मिनिमम हो, बहुत ही कम होना चाहिए। जैसे कि आपने देख लिया, ये ज़्यादा थोड़ा आपको बना के दिखा रहे तो फिर आप देख सकते हैं। इसको हमने ऐसे तरीके से मोड़ना है। तो दोस्तों हमने ये तार ली, पहले आपको नज़र आ रही होगी उम्मीद है। आपने इस तार की दोनों सिरों के ऐसे इसको जोड़ लेना है। इनको जोड़ लेने के बाद हमने इनको ऐसे देख के इसको अच्छी तरह से ऐसे घुमा के अच्छी तरह से मजबूत बना लेना, ताकि ये यहाँ से दोबारा खुले ना। इसको आप चाहें तो अच्छी तरह प्लास वगैरह से अगर आपके पास है तो उससे भी इसको सेटिंग कर सकते हैं। जैसे देख रहे हैं ऐसे करके ये बहुत अच्छी सेटिंग हो जाएगी। इसको आप चाहें तो ये फालतू आइए तो मैंने ऐसे कर लिया, लेकिन ये अच्छा होना चाहिए, ये ज़्यादा खुला नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये वो मेरे नज़र में बहुत खुला नज़र आ रहा है, लेकिन अगर हम इसको लगा के देख लेते हैं, पहले इसको आपने ऐसे घुमा लेना है, ऐसे कर लेना है, ऐसे देख रहे हैं दोस्तों आप, ऐसे इसको आपने बना लेना है जैसे आप देख रहे हैं। अब इसको आपने यहाँ रखना है, यहाँ सेंटर में आपने इसको रखना है। सेंटर में रखने के बाद स्टिक को इसके अंदर डालना है और इसके डालने के बाद ये जहाँ पर हमने ये टिक लगाया था इधर तक लेके आना है। अब देखें दोस्तों हमने इसको यहाँ अच्छी तरह से इसको बांध लिया है। हमें टक से थोड़ा सा दूर रखना है, ये हमने थोड़ा सा लगाया था टक, इससे हमने थोड़ा दूर रखना है। ये तैयार हो रही है, बस नज़दीक पहुँच गई है दोस्तों। अब हम इसको अच्छी तरह से यहाँ से इसको बांधने के बाद अब हमें यहाँ से इस साइड से इस तक यहाँ तक, और हमें इधर से भी अच्छी तरह से इसको बांधना होगा। यानी कि हमने ढीला रखना है, ये हमने लचक रखनी है लास्ट में। ये क्यों है दोस्तों, ताकि ये वापस आ सके, जैसे यहाँ से ये रुक सके, इसलिए हमने किया। ये देखें यहाँ पर आके ये रुक जाता है। अब दोस्तों हमने ये मैग्नेट हमने इसके साथ बांध लिए हैं। एक साइड पे हमने मैग्नेट बांध लिए हैं यहाँ से अच्छी तरह से। अब दूसरी साइड से ये ढक्कन है जिसकी ज़रा से शूट किया जाएगा। हमने इस साइड से ये अच्छी तरह बांध लिया, इसका वज़न बहुत ज़्यादा है इसकी वजह से ये सीधा है। अब हम इसके बाद अब दोस्तों इसके साथ हमने एक धागा बांध लिया। ये धागा हमें इसलिए बांधा है ताकि ये
देखें यहाँ से इसको यहाँ हमने बांध लेना है। तो दोस्तों हमने इसको यहाँ पर अच्छी तरह से बांध लिया है। अब हम इस ढक्कन में मिसाल दे, मेरे पास कोई और चीज़ गोली वगैरह तो है नहीं, इस वजह से मैं आपको ये एक कॉपर का हमने इसको अच्छी तरह गोल किया है। इसके अंदर इसको यहाँ हम रख लेते हैं, ऐसे रख लिया हमने इस रस्सी को, ये धागा इसको काट लेना है। अब जैसे ही हम इस रस्सी से काटेंगे ये फायर हो जाएगा। अब जैसे कि दिख रहे हैं दोस्तों, हमारी ये मंजनीक मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है। हमारा ये मनसूबा कामयाब हो चुका है। अब देखते हैं इसके अंदर हमने ये एक सोने का कपड़ा रखा। अब हम जैसे इसको यहाँ से हमने इस रस्सी को अब काट देना है। जैसे हम रस्सी को काटते हैं तो ये फायर हो गया है। अब ये फायर कहाँ जाके